अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मियां रोहाब। आज हम आपके पास लेकर आए एक नई कहानी, और ख़ास तौर पे ये कहानी इंटरेस्टिंग होगी उन मेरी बहनों के लिए, बेटियों के लिए, जो कि आगे अब अपना किसी प्रोफेशन को लेके चलना चाह रही हैं या किसी प्रोफेशन में जाना चाह रही हैं, और ख़ास तौर पे उस प्रोफेशन को लॉ के प्रोफेशन को परसू करना चाह रही हैं। तो इसी सिलसिले के अंदर एक ऐसे हमने यंग लॉयर को आज अपने पास इनवाइट किया एज अ गेस्ट, कि जिनसे हमें काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, सीखने को मिलेगा कि अगर इस फील्ड में आना है तो आपको क्या डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी, या फिर आपकी क्या मोटिव होना चाहिए, क्या विजन होना चाहिए कि आप इस चीज़ को परसू करें। तो आज हमारे साथ गेस्ट हमारे मौजूद हैं आमना सईद। कैसी हैं मैडम आप? ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि क्या एजुकेशन करियर था आपका। और रहा मैंने स्टडी स्कूलिंग जो मैंने की वो एसएलएस स्कूल से की, और उसके बाद कॉलेज में मैंने आईसीएस किया, क्योंकि थ्रू आउट मेरी जर्नी जो थी ना वो थोड़ी डिफरेंट थी, क्योंकि मैंने जंपिंग की, मैट्रिक मैंने साइंस में किया, और उसके बाद मैं आईसीएस में आ गई। इसके बाद मैंने मीडिया में आ गई। मीडिया में मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ हुई। आपको पता है कि हमारा जो सोसाइटी है, हमारा माशरा जो है, वो मीडिया को लाइक नहीं करता ड्यू टू सम रीज़न्स। कुछ फैमिलीज़ इशू आ जाते हैं। तो फिर इसके बाद मेरा लॉ का था। इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है मेरे फादर का है। मेरे फादर को शौक़ था कि मैं लॉ करूं, तो दैट्स वाई मैंने लॉ स्टार्ट किया। और माशाल्लाह जब मैंने लॉ की जर्नी स्टार्ट की, बहुत इंटरेस्टिंग रहा सब कुछ। इसके अंदर आगे जाने से पहले एक दो चीज़ें मैं पूछना चाहूँगा कि एक तो ये जो आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया, ख़ास तौर पे जो अपना एजुकेशन करियर बताया, इसके अंदर मतलब मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी मतलब जिगजैग सी जा रही है। मतलब एक होता है ना कि शुरू में अगर आपने कंप्यूटर साइंस रखी तो फिर आप उसी को परस्यू कर रहे हो आगे। लाइक आप पहले कंप्यूटर साइंस बताया आपने, फिर उसके बाद फिर आप चले गए मीडिया की तरफ और फिर आप मीडिया से शिफ्ट हो गए लॉ की तरफ। तो ये क्या था, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा। फिर अब एक चीज़ और है कि मुझे ना डिफरेंट चीज़ों को स्टडी करने में अच्छा लगता है, एक्सप्लोर करना, चीज़ें देखना, मुझे पढ़ना, मुझे थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट था। और बेसिकली मेरा जो प्रोफेशन था वो मीडिया का ही था। तो लॉ का जो कॉन्सेप्ट आया वो मेरे फादर की वजह से आया, क्योंकि मैं इसके पीछे थोड़ी स्टोरी बता देती हूँ। हमारी फैमिली में एक केस था, लाइक मेरे नाना का था। उनके ऊपर एक घर का इशू बना हुआ था, उसको मेरे बाबा ने परस्यू किया। उनका वहाँ से इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि वाकई आपके पास पावर होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी सोसाइटी में पावर्स नहीं है ना, तो आप उस तरह से ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तो ये बेसिक रीज़न। अच्छा, ये वैसे ना बड़ा कॉमन है, मुझे मोस्टली जो लोग इस फील्ड को परस्यू करते हैं ना, उनसे सुनने में मुझे यही आया कि हमारी फैमिली में इस तरह कोई केस था या हमारा अपना कोई लीगल मैटर था जिसकी वजह से इस तरफ इंटरेस्ट ज़्यादा चला गया। वैसे तो मतलब बेसिकली हम इस माशरे का हिस्सा हैं, तो हर शख्स को कहीं ना कहीं लीगल एड की ज़रूरत तो पड़ती है। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी शख्स उस लीगल एड के बगैर मतलब इस माशरे में सरवाइव कर रहा हो। सर्वाइविंग के लिए खाली नहीं, मतलब आपकी इवन अपने जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं या कंपनी रजिस्टर्ड है या ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें भी तो आपको, उसके लिए भी तो आपको लीगल वे यूज़ करने पड़ते हैं, जो कि आपको एक लॉयर गाइड करता है। तो अच्छा, ये मतलब आपकी मोटिवेशन बनी कि आपके फादर को लाइक पसंद था ये प्रोफेशन, या वो जब गए तो फिर उन्होंने आपको बोला? तो जब उन्होंने आपको बोला तो फिर आपने मतलब ये सोचा नहीं कि मैं तो पहले मतलब मीडिया के उससे आई हूँ और अब जो है ना मैं इस प्रोफेशन के अंदर जा रही हूँ, तो ये थोड़ा मतलब डिफ़िकल्ट हो जाएगा एज अ मतलब आप मुझे पहले ये बताओ कि जब आप ये सारी स्टडीज़ कर रहे थे उस टाइम पर क्या आपका ये मूड था कि आगे जाके आपने मतलब जॉब करनी है, जॉब करियर को अपने परस्यू कर? यस, रुहाब था मेरा, क्योंकि मीडिया मैंने इसी वजह से किया था कि मैं मीडिया साइड पे जाऊँ, जॉब अच्छी हो। वो आपको पता है कि एक हर यंग बंदे का एक ड्रीम होता है कि वो स्टडी कंप्लीट करने के बाद एक अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी को अवेल करे, अपनी लाइफ अच्छी तरीके से गुजारे। लेकिन इसमें मेरा थोड़ा ट्विस्ट ये था कि मेरे बाबा जब मुझे बताते थे थ्रू आउट अपनी लर्निंग कि मैं इस तरह कोर्ट में गया, ये सारा सिनेरियो क्रिएट हुआ, तो वहाँ से मेरा भी इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो गया। क्योंकि जब वो कहते थे कि अगर आप लॉ करते हो ना, आपके पास पावर आती है, आपको अपने राइट्स के ऊपर फाइट करने का एक फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको। अच्छा, ये जो आप पावर की बात कर रही है, ये एक इस माशरे के अंदर
एक आम शख्स के पास नहीं है? नहीं, आई थिंक नहीं। वो क्यों नहीं है? क्योंकि देखें, अब हर बंदे को उसके राइट्स का नहीं पता। जिस तरह हम स्टडी करके आ रहे होते हैं, हमें आइडिया होता है, अपने राइट्स के लिए फ़ाइट करते हैं, मोस्टली यहाँ पे लोगों को चुप करवा दिया जाता है अपने राइट्स के ऊपर कि ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा। मेन पावर्स, मेरा यहाँ पे कहने का मकसद क्या है कि आप एक चीज़ को गो थ्रू स्टडी कर रहे होते हो, ठीक है, आपको वो मोटिवेशन भी मिल रही होती है, आपको पावर भी मिल रही होती है, तो आप वहाँ पे जाके ना आप खुद को सेफ फील करते हो। सही। तो जब आप इस प्रोफेशन को आपने अडॉप्ट कर लिया तो फिर उसके बाद मतलब क्या ऐसी डिफ़िकल्टीज थी जो आपको फेस करनी पड़ी? एग्जैक्टली, बेसिकली प्रैक्टिस। बेसिकली आप जानते होंगे कि हमारे कचहरी का एनवायरनमेंट कैसे है। पहली बात है, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो अलाउ नहीं करते स्पेशली अपनी बच्चियों को, क्योंकि वो आगे जाती हैं हमारी कचहरी के एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस करती हैं, तो वो थोड़ा सा उनके लिए हो जाता है डिफ़िकल्टीज़। वो कहते हैं ठीक है आप स्टडी करें, डिग्री ले लें, इसके बाद आप घर बैठे हैं। अमूमन जैसे आप देख रहे होते हैं कि पेरेंट्स कहते हैं आप शादी करें, लेकिन मैं जहाँ तक कहती हूँ कि पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए अपनी बेटियों को और इस फील्ड में लाना चाहिए। अ, अभी देखिए ना, ये जो प्रैक्टिस की बात है ना, की अगर बात की जाए तो किसी भी फील्ड के अंदर बात की जाए तो हर जगह जॉब इन्वायरमेंट तो ऑलमोस्ट सेम होता है मेरे ख्याल में। ठीक हो गया। किसी भी मतलब कॉर्पोरेट लेवल पे भी करते हो या कचहरी में जाके प्रैक्टिस कर रहे हो या जो भी है, हर जगह के ऊपर हर फील्ड के अंदर एक जॉब इन्वायरमेंट तो ऑलमोस्ट वही सेम है। सही बात है। वही दो जेंडर्स हैं, मेल फीमेल, ठीक है, ये सारे कन्फ्लिक्ट्स हैं और वो सारे के हर प्रोफेशन में ऑलमोस्ट। तो इस प्रोफेशन में मतलब ये जो आपने इसको हाईलाइट किया, तो इस स्पेसिफिक पॉइंट को हाईलाइट करने का क्या मकसद बनता? देखें, आप नहीं कह सकते कि देखें, आप अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हैं ना, वहाँ पे एक स्पेसिफिक लोग होंगे और स्पेसिफिक लोग ही आएंगे, अपने काम से रिलेटेड आएंगे। लेकिन हमारी जो कचहरी का एनवायरनमेंट है, वहाँ पे डिफरेंट टाइप के लोग आते हैं, वहाँ पे डिफरेंट टाइप का एनवायरनमेंट। आप ये उसको कंपेयर नहीं कर सकते कि हाँ आप जैसे आप मीडिया में सपोज दैट आप जाते हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ का और यहाँ का सेम एनवायरनमेंट होगा। जैसे आपने जेंडर की बात की, जेंडर आप ठीक कह रहे हैं कि जेंडर वहाँ पे भी सेम होते हैं, देखिए यहाँ पे आप पब्लिकली डील कर रहे होते हैं। पब्लिक इंटरेक्शन की बात करिए आपके उधर ज़्यादा होती है। और अच्छा, वैसे इस तरह तो मतलब अगर एक लड़की कोई इस तरह का बिजनेस कर रही है, लाइक कोई क्लोथ शॉप है उसकी, ठीक है, या बुटीक है या डिफरेंट जो इस जिसमें पब्लिक इंटरेक्शन ज़्यादा है, तो उन सारे बिजनेसेस में ये इनकी बात ठीक है कि उसमें उस तरह की पब्लिक के साथ इंटरेक्शन आपका कम होगा एज़ कम्पेयर टू कचहरी। क्योंकि ऑफ कोर्स मतलब मोस्टली जो आप कह लो 60 to 70% जो लोग होंगे वो या तो किसी ना किसी क्राइम से लिंक्ड होंगे या फिर जो 30-40% है वो अपना इंसाफ भी लेने जब तक पहुंचता है तो तब तक वो इतना बेचारा मतलब हो चुका होता है कि वो भी मतलब एक जो एक इंसान के अंदर जो एक वो चीज़ होती है ना एहसास वाली या किसी से बात करने का, वो सारी चीज़ें तो वो भूल चुका होता है। वो उसको मतलब उसके साथ ज्यादती हुई होती है, उस मौके पे उसको नहीं इतना अंदाज़ा होता कि अब मुझे क्या मतलब इस मौके के ऊपर किसी से किस तरह मैं बात करूं और किस तरह लेके चलूं। तो ये आपकी बात वाकई में ही मानने वाली है कि वहाँ पे मतलब जो इंटरेक्शन है आपका वो थोड़ा डिफरेंट होता है। चले ये तो ठीक हो गया। अब बात ये है कि आप के फादर ने आपको सपोर्ट की, ठीक है, उनका ही मतलब एक ख्वाब था तो जिसको आपने एग्जीक्यूट किया, आपने लॉ किया, आप चले गए, प्रैक्टिस शुरू कर दी। ऐसा ही। तो इसके अंदर मतलब अब मैं ये चाहता हूँ कि आप जो देख रहे हैं ना अभी हमें, आप उनको ये गाइड करो कि जब हम मतलब इस फील्ड के अंदर जो कौन सी लड़कियों को जाना चाहिए। लाइक एक होता ही है ना कि कुछ होते हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं या जो मतलब रीडिंग में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, या मतलब किस तरह की जो है ना लड़की को एक बंदा देखो, एक इंसान ना किसी से भी झूठ बोल सकता है, सही बात है, मगर वो अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। तो एक इंसान को ना अब उसने अपने आप को वैल्यू किया होता है, उसको पता होता है कि मैं किधर खड़ा हूँ या मेरे अंदर ये स्किल्स हैं या नहीं है। तो अगर आप इस चीज़ को अच्छे से हाईलाइट कर दोगे ना तो वो जो सुनने वाली होगी ना या तो उसको बेहतर तरीके से ये बात पता होगी कि यार मेरे लिए ये चीज़ बनी भी या नहीं बनी।
तो वो काइंडली ज़रा। सही कह रहे हैं आप। मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ कहूँगी कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और सेकेंडली सबसे बड़ी बात जो है ना, आपकी फैमिली की सपोर्ट होनी चाहिए। अगर आपको इस प्रोफेशन में अपनी फैमिली की सपोर्ट नहीं है ना, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। मैं कहती हूँ कि लड़कियों के लिए ना बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये, क्योंकि देखें उन्हें इस फील्ड में एक तो कॉन्फिडेंस मिलता है, सेकेंडली उन्हें अपने राइट के बारे में पता चलता है। ठीक है, राइट्स बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, और मैं कहती हूँ कि इस फील्ड में ना जितनी लड़कियाँ कामयाब हो सकती हैं ना, इतने मेल नहीं हो सकते। वो मतलब वो आप किस बेसिस पे ये बात करते हो? ऐसी मैं एक बात कर रही हूँ, देखें एक लड़की अगर अपने काम को लेती है ना, वो ज़्यादा थोड़ा सा फोकस करके चलती है। मतलब अगर मैं सपोज दैट अगर मैं एक केस को ले रही हूँ, मैं उसको अच्छी तरह अपने इंटरेस्ट के साथ लेके चलूँगी। ठीक है, अब हमारा कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट भी आ जाता है कि मेल जो है दूसरी पार्टीज़ के साथ मिल जाते हैं, बल्कि ऐसा होता नहीं है। लेकिन थोड़ा सा कि एक लड़की जो है ना, वो एक अच्छे तरीके से अपने पर्सनल इंटरेस्ट के साथ उस चीज़ को सॉर्ट आउट करती है। अब देखें एक और चीज़ भी हमारी फील्ड में आ जाती है, थोड़ा सा मैं अपने टॉपिक से हट रही हूँ। ये चीज़ होता है कि अब जो फैमिली केसेस आते हैं, वो ज़्यादातर हमारे जो लोग होते हैं वो लड़कियों को प्रेफर करते हैं कि ये फैमिली मैटर्स को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती हैं, समझ सकती हैं, उस लड़की की डिफ़िकल्टीज़ को जान सकती हैं। क्योंकि आपको पता है एज़ कम्पेयर टू मेल, ठीक है, अगर मेल होंगे तो मेल सिचुएशन को सही हैंडल नहीं कर सकेंगे। इसी तरह सेम अगर क्रिमिनल केसेस हमारे पास आते हैं, वो लड़कियों को नहीं देते, वो कहते हैं यार लड़कियां हैंडल नहीं कर सकती उस तरह से। जबकि मैं कहती हूँ कि लड़कियां बेटर तरीके से हैंडल कर सकती हैं। आपको जस्ट आपका ट्रस्ट होना चाहिए उन पे। नहीं तो एक बात है, ये तो जो हम पहले बात कर रहे थे इसका तो आपने खुद से ही जवाब दे दिया कि जब एक जो क्रिमिनल केसेस हैं वो जब लड़कियों को दिए नहीं जाते तो फिर वो तो ऑटोमेटिकली वो वाली सारी पब्लिक है जिससे आपके अट्रैक्शन होना है वहाँ जाके, या जिस चीज़ को आप सोच रहे हो कि यार ये चीज़ मुझे फेस करनी पड़ सकती है, वो तो ऑलरेडी लेस नहीं होगी। कि आपके पास अगर फैमिली केसेस आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स मतलब वो मियाँ बीवी के और अब फैमिली से रिलेटेड होंगे, तो वो तो इस तरह वाले लोग नहीं होते सही पुट करेंगे या कुछ और इस तरह वाली चीज़ें तो नहीं है। ये तो ज़्यादातर चीज़ें मेरे ख्याल में देखने में आती हैं क्रिमिनल साइड पर। तो अगर वो मतलब लड़कियां परसू ही करें कि फैमिली जो केसेस हैं उनको देखें, इसके अलावा कॉर्पोरेट वाली साइड पर चले जाएं, ऐसा ही है। और वो कॉर्पोरेट साइड बल्कि बहुत अच्छी है कि वो तो इंडोर जॉब है एक तरह, और अगर आप उसके अंदर अच्छे हो तो वो तो काम ख़त्म ही नहीं होता जितना मतलब आपके उस स्किल्स हैं और जिस हिसाब से, और उसमें काम भी मिल जाता है आपको। शुरू में जो आपके रिलेशंस होते हैं उसी बेस पे मिल जाता है कि जो आपके फैमिली के अंदर मोस्टली कोई ना कोई जॉबियन होता है, कोई बिजनेसमैन होता है, उसको अपनी रिटर्न्स और ये सारी चीज़ों से रिलेटेड आपकी हेल्प चाहिए होती है। और इसके अलावा अगर आप सिविल की तरफ जाते हो तो वहाँ पे भी वो कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि वो जो एक पब्लिक इंटरेक्शन वाली बात है ना, कि वो एक मतलब ऐसे लोगों से होगी जिनको वो फेस नहीं कर सकेंगी, तो वो तो ऑलरेडी लेस हो जाएगी, जिस तरह आप बता रहे हो कि क्रिमिनल केसेस नहीं मिलते। रोहाब एक चीज़ और भी है, देखें आपकी पीआर बहुत मैटर करती है। जैसे आपने कॉर्पोरेट सेक्टर की बात की है, वहाँ पे भी ना हमारी सोसाइटी मेल को ज़्यादा प्रेफरेंस करती है। वो समझती है कि लड़की उस तरह से काम नहीं कर सकती जिस तरह एज़ कम्पेयर टू मेल कर सकता है। वहाँ पे भी जॉब का इशू बन जाता है। तो इससे अच्छा नहीं है कि इंसान अगर अपनी पीआर अच्छी रखे तो उसको ऑटोमेटिकली डायरेक्टली केस मिलना स्टार्ट हो जाए। नहीं ये तो देखिए ना, पीआर की तो एक अलहदा डिबेट है वो तो जो आप बच्ची जाएगी उस फील्ड के अंदर वो कुछ ना कुछ सोच के ही जाएगी ना, और अगर उसने उसको सही से परस्यू करना होगा तो फिर उसमें अपनी एफर्ट भी पुट करेगी, ऑटोमेटिकली पीआर भी बन जाएगी। बट अगर वो इस फील्ड में आई ना इन्हीं सारे इश्यूज़ की वजह से, जो कि मेरा ख्याल में बहुत ज़्यादा रूमर्स हैं ज़्यादा कि जी इस तरह की पब्लिक होती है और ये सारी चीज़ें, तो अगर वो इस सारे डर से जब जाएगी नहीं तो पीआर किधर से बनाएगी। और जहाँ तक बात है ना, अगर देखें मतलब हम सिर्फ यहाँ पे अपने इस स्पेसिफिक प्रोफेशन से हट के भी बात कर लेते हैं, लॉ से हट के, कि आप किसी भी प्रोफेशन में देखो ना जहाँ पे हमारी जो लड़की हैं वो काम कर रही हैं, तो ये तो इस बात में तो कोई शक ही नहीं है कि ये मेल डोमिनेंट माशरा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मगर फिर इसका ये मतलब तो नहीं है कि अब हम घर बैठ जाएंगे या फिर आप कोई काम नहीं करेंगे। तो निकलना तो है घर से बाहर। अगर आपके अंदर इतनी मोटिवेशन है और आप इतने अपने काम को लेके हो कि आप
अपने कैरियर के अंदर उसको सही से परस्यू करना चाहते हो और अपने लिए कोई मतलब लाइफ बनाना चाहते हो, तो अब घर तो नहीं बैठ सकते, बाहर तो निकलना है, तो फिर क्या मतलब कचहरी होगी या फिर क्या कोई और प्रोफेशन होगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप ना वो चीज़ें हाईलाइट करो जो कि मतलब ये तो देखो कॉम इन जनरल चीज़ें हैं जो सबको ही पता है कि यार इस माशरे के क्या मतलब इश्यूज हैं और इसमें किस तरह अब यहाँ पे डीमोटिवेट नहीं कर सकते हम उनको, कुछ ना कुछ तो करना है ना। अब वो ऐसा तो नहीं होगा डीमोटिवेट होके बैठ जाएंगे, तो आप इनको थोड़ा सा वो गाइड करो। आप देखो, आपको एज अ गेस्ट बुलाने का पर्पज़ यही है कि आप एक चीज़ से गुजरे हुए हो, आपको उसकी अप एंड डाउन्स का पता है कि मैं इस फील्ड में गई थी तो मुझे मतलब घर से सपोर्ट थी, तो मैं मतलब इजीली इसके अंदर अपनी जगह बना ली, और अभी मुझे ये सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही हैं, ठीक है, और इन फ्यूचर मुझे ये डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं, ठीक है, ताकि उनको एक तौर पर मेंटली तौर पर इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर दिया जाए जो ऑडियंस सुन रही है। उसके बाद फिर ये बात होगी कि इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, तो आप थोड़ा सा वो हाईलाइट करो कि जब आप गए चलो ठीक है, तब तक फैमिली की सपोर्ट थी, आपने इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है ना, अब इधर जाके अब आपका मतलब अब आपको कौन सी डिफ़िकल्टीज हैं जिनको फेस करना पड़ता है ऑन अ डेली रूटीन। अब डिफ़िकल्टीज़ तो आपको पता है कि डेली किसी भी प्रोफेशन में हो तो आपको फेस करनी पड़ती हैं। मैं बेसिकली देखें, मेरा पॉइंट पहले भी यही था कि इस प्रोफेशन में आने के लिए ना आपकी फैमिली की सपोर्ट मस्ट होती है, ठीक है। हर जगह पे आपकी टाइमिंग का इशू होता है, आपका डिफरेंट लोगों से मीटअप होता है, उसके लिए आपको खुद स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूँगी कि बहुत से पेरेंट्स हैं जो अपनी बेटियों को भेजना चाहते हैं, वो कहते हैं इस प्रोफेशन को ज्वाइन करें, बट थ्रू सम इशू जैसे कि आपकी फैमिली रिलेटिव्स हो गए, वो उनकी नज़रों उनकी बातों की वजह से, अब ये भी र्यूमर्स आपने सुना होगा कि वकील जो लड़कियां वकील होती हैं उनकी शादियों का इशू आ जाता है। वो सब लोग कहते हैं कि यार कि ये बहुत तेज़ तराज होंगी, जबकि मैं कहती हूँ इस चीज़ के लिए कि जो एक वकील समझ सकती है ना अपने राइट्स, वो अपनी फैमिली को चला सकती है, अपने बच्चों की लुक आफ्टर कर सकती है, वो कोई एक अदर लड़की नहीं कर सकती, ठीक है, ये चीज़। और सेकेंड मैं ये बताना चाहूँगी कि अपने इंटरेस्ट आपका होना चाहिए, ठीक है, आपको अपने काम पे फोकस करना चाहिए, आपको अल्हम्दुलिल्लाह अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और अच्छी मिलती हैं, ठीक है। और सेकेंडली ये है कि आप जब अपने काम को लेके ना पैशनेट होते हैं ना कि हमने ये काम करना है और अच्छे तरीके से इसको सर अंजाम देना है, तो कोई भी नज़रें जो है ना आपको फेड अप नहीं कर सकती। आप इग्नोर करें, मैंने भी इन डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया है, इग्नोर करें, अपने काम पे फोकस करें और अल्हम्दुलिल्लाह आपको कामयाबी मिलती है। अच्छा, ये थोड़ा पर्सनल सा क्वेश्चन है कि मतलब जब आप गए हो इस फील्ड के अंदर, तो शुरू के अंदर कितना टाइम घर वालों से मतलब फ़ंड लेते रहे हो कि जी मुझे इसका परस्यू करना है और इसके अंदर जाना है और सारी चीज़ें, ट्रैवलिंग एक्सपेंस सही बात। जब घर से बाहर निकलता है तो एक्सपेंस तो बहुत सारे होते हैं। तो अब एक मेल लॉयर का तो ऑलमोस्ट हम लोगों को पता ही होता है कि उसको तो बहुत डिफ़िकल्टीज होती हैं इस सारी चीज़ के बारे में। अब एक फ़ीमेल के लिए मतलब जगह बनाना जाके आसान है एज़ कम्पेयर टू मेल, या कि वो मुश्किल है, और आपने कितने टाइम बाद मतलब घर से जो वो आपको फंडिंग हो रही थी उसको कट ऑफ कर दिया था और आप अपने उस पर स्टैंड कर लिया था। रहाब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, मेल तो हर जगह अपनी जगह बना ही लेते हैं, फीमेल्स के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। मुझे भी सेम प्रॉब्लम रहा, लाइक 1 ईयर कह सकते हैं आप। 1 ईयर मैंने घर वालों से ली, फंडिंग ली, लेकिन मैंने खुद को वहाँ पे बिल्ड किया, मैंने सीखा, मैंने कहा मुझे करना है। देखें, कुछ लोग होते हैं फेड अप हो के वो चले जाते, छोड़ देते हैं कि यार प्रोफेशन टफ है। देखें, आप किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे, अगर आप कहें कि आप एक डॉक्टर बनेंगे ना, तो वहाँ पे भी आपको डिफ़िकल्टीज आएंगी। अब ये कह के आप एक प्रोफेशन को छोड़ दें, ये गलत बात होती है। तो जब आप शुरू में उस फील्ड के अंदर गए तो उस टाइम के नो डाउट आप बात सही कर रहे हो कि कोई भी प्रोफेशन अडॉप्ट करोगे, मगर कोई भी नहीं, मतलब कुछ प्रोफेशन जो हैं ख़ास तौर पे उनको अडॉप्ट करके शुरू में डिफ़िकल्टीज तो आती हैं। डॉक्टर्स की होगी ऐसा ही है। कोई भी प्रोफेशन हो स्टार्टिंग में ये होता है, मगर जब आप जा रहे थे तो मतलब आपकी शुरू के टाइम के अंदर कितनी अर्निंग थी, कोई मतलब फिगर दे सकती हैं कि मतलब ठीक है मेरा पर मंथ एक्सपेंस निकलता था, नहीं निकलता था, या बिल्कुल ही बाज़ौक़ात? रोहाब, अगर कहें कि मैंने 1 ईयर जो सर्वाइव किया था, मेरी बहुत डिफ़िकल्टीज़ थी। अगर आप फर्स्ट अर्निंग अराउंड अबाउट पूछे ना, तो मुझे 500 रुपया मिली थी, 500 रुपीज़।
तो आपको पता है कि ट्रैवलिंग के एक्सपेंस भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने करना है। मैंने वहाँ पे स्ट्रगल किया, अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे टाइम हो गया है, 2-3 इयर्स हो गए मुझे इस प्रोफेशन में, लेकिन मैं अच्छा अर्न कर रही हूँ। अच्छा, वो जो आपने जब पहला साल गुजार लिया था, उसके बाद से लेके अब तक, मतलब उसके बाद मतलब आप ये समझते हो कि जो मेरा टाइम लग रहा है इस प्रोफेशन में या जो भी एफर्ट्स पुट हो रही हैं उसका रिवॉर्ड मुझे मिल रहा है? यस, मुझे मिल रहा है। देखिए टाइम आपको पे ऑफ। खुश हैं इससे यस, मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ। फाइनेंशियली तौर पर और हर लिहाज से? यस, मैं खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और मैं हर किसी को ये मोटिवेट करती हूँ, स्पेशली लड़कियों को करती हूँ, आप लोग इस फील्ड में आएँ, ये फील्ड बहुत अच्छी है, आपको सपोर्ट करती है, आपको हर वे से सपोर्ट करती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है रोहा, मैं आपको ये बताऊँ कि लड़कियों को शादी के बाद स्पेशली इश्यूज़ आते हैं, कि कुछ फैमिली क्राइसिस होते हैं, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं। अब ये जो हमारा काम है ना, ये बिज़नेस है। अगर आप एक बार इसको अच्छे तरीके से सीख लेते हो ना, आपके साथ लाइफ टाइम चलता है। आप किसी भी टाइम इसको स्टार्ट कर सकते हो। ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। सर्विसेज देते हो किसी भी को, तो वो ऑफ कोर्स आपके साथ लॉयल क्लाइंटेज जुड़ जाती है। ऐसा ही है। अच्छा, अब अभी यहाँ पे ये नाइंसाफ़ी होगी कि हम सिर्फ आपका एक्सपीरियंस मतलब शेयर करें। ऑफ कोर्स आपने जब लॉ किया होगा, आपके साथ आपकी बाकी फ़ीमेल क्लासमेट्स होंगी, फिर जब आप कचहरी गए होगे वहाँ पे आपकी फ़ीमेल फ्रेंड्स लॉयर्स होंगी फ्रेंड, तो उस सारी चीज़ के अंदर क्या नाम है उसका बताएं कि क्या जिस तरह आपकी जर्नी जा रही है इस प्रोफेशन के अंदर, जिस तरह आप इससे खुश नज़र आ रही हैं और आप क्लेम भी कर रही हैं, तो सही बात। बाकी जो आपकी सारी की सारी फीमेल फ्रेंड्स हैं लॉयर, वो भी सब खुश हैं इसको? अच्छा रोहाब, इसमें मैं ये बताना चाहूँगी, देखिए मैंने जैसे पहले भी कहा है कि थोड़ा सा टाइम आपको वो देना पड़ता है, ठीक है। वो जो 1 ईयर था ना, बहुत टफ था। मेरी कुछ कोलीग्स बीच में छोड़ के भी चली गई कि बहुत टफ है, नहीं करना, ये है वो है, लेकिन कुछ ने स्ट्रगल की मेरी तरह, वो मेरे साथ है, वो भी खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अर्निंग कर रही हैं। इन्होंने भी स्ट्रगल की, वो स्ट्रगल आज खुश हैं बिल्कुल। देखिए आप के चली गई, वो तो फिर उस रेस का हिस्सा रही नहीं ना, ऐसे ही है। हम मिसाल नहीं ले सकते। मगर जो लोग जो आपके साथ मतलब इसमें रही प्रोफेशन में, उन्होंने स्ट्रगल की, तो आज वो कामयाब हैं इस प्रोफेशन में और खुश हैं बिल्कुल। और वो जो दूसरी आपकी बात है ना शादी वाली, उसको भी मैं मतलब इसलिए ज़्यादा उसकी डेप्थ में नहीं जा रहा क्योंकि वो देखे ना, किसी भी एक शख्स के एक्सपीरियंस हो सकता है, उससे आप इन जर्नल मतलब बात को वो अज्यूम नहीं कर सकते। तो अगर मैं अभी बाकी बात है ना कि जिस तरह पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, सही बात है। ठीक है, तो मोस्टली क्या पता लोग प्रेफर ही करते हो कि हमें चाहिए बहू हमारी लॉयर, भी करते होंगे, कुछ नहीं भी करते होंगे। तो ये वो बात है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। बट मैं ये सुनना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि आपकी ये थिंकिंग किस तरह डेवलप हुई? रोहाब, मैंने मोस्टली सर्चिंग की है इस चीज़ के बारे में, और आपको पता मेरी कोलीग्स हैं, सीनियर्स हैं, और ये इशू मुझे फेस करने को दिखा है, दैट्स वाई मैंने बात की है। लेकिन जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, मैं इसको पॉजिटिव वे से कन्विंस करना चाहती हूँ अपनी ऑडियंस को, अपनी मतलब जो जितने भी लोग हमें यहाँ पे देख रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहती हूँ कि ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है, आपको इसको प्रेफर करना चाहिए, आपको बहुत से बेनिफिट मिल सकते हैं इससे, ना कि इसको डिस्करेज किया जाए। नहीं, डिस्करेज करने की बात नहीं हो रही प्रोफेशन को, बात कुछ और हो रही है। वो जो पॉइंट था ना मेरा कि आपके अंदर ये कैसे मतलब ये वाली थिंकिंग डेवलप हुई, सराउंडिंग चीज़ें देख के, सराउंडिंग चीज़ें देख के कि जी बाकी मतलब जो मेरी कोलीग्स थी, उनकी मतलब शादी में इश्यूज आ रहे हैं, तो शायद इस तरह होता होगा। सही हो गया। तो मगर बात यह है कि मोस्टली अगर केसेस में देखा जाए, जहाँ तक शादी से रिलेटेड बात है, तो खैर है तो ऑफ टॉपिक, मगर वो तो मतलब आजकल का जो हम देख रहे हैं अपने सामने चीज़ें, उसमें तो बहुत सारी बच्चियाँ ओवर एज हो रही हैं। वो तो बहुत सारे मतलब बेशक वो किसी प्रोफेशन से लिंक है, वर्किंग वुमेन है, नहीं है, ये तो बहुत सारे बच्चियों को फेस करने पड़ रहे हैं प्रॉब्लम्स। रोहाब, अगर उस तरह से हम हट के जाए ना, तो वहाँ पे बहुत से इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। जैसे आपने ओवर एज की बात की, वहाँ पे और ज़्यादा प्रॉब्लम इससे कनेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, मैं बेसिकली आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अपने ऑडियंस को भी ये मैसेज देना चाह रही हूँ कि उनको इस तरह डिस्करेज नहीं करना चाहिए। अब जैसे आपने कहा कि अब टाइम बदल चुका है, लोगों को अवेयरनेस हो चुकी है, कुछ लोग जो हैं इसको करते हैं प्रेफरेंस, वो कहते हैं हमें लॉयर से ही करनी है। वो बात बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ,
मैं जस्ट ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी प्रोफेशन को नेगेटिव नहीं करना चाहिए कंसीडर। इसी तरह ऐसा ही है ना, जैसे आप खुद भी एग्री करते हैं इस चीज़ से, तो बाकी ओवर एज की बात वो फिर एक डिफरेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, वो फिर हम और ज़्यादा इस टॉपिक से हट जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं, ऐसा ही है। लिंक करती थी बात। खैर अब मैं ये चाहता हूँ कि ना आप इनको ये देखें, ये जो आप बात कर रहे हो ना, ये तो मतलब ऑलमोस्ट सब ही करेंगे बाकियों को मोटिवेट करने के लिए, बट इस ब्रॉडकास्ट को करने का मकसद और इस चैनल को अलहदा से बनाने का मकसद, जबकि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ब्रॉडकास्ट की भी और वैसे भी मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत ज़्यादा हैं, उससे हट के एक इस तरह के चैनल को बनाने का और इस पे ये सारी स्टोरीज लाने का मकसद ये है कि जो एक तो वो शख्स जो कि अभी इस स्ट्रगल के पीरियड से गुजर रहा है वो आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करे, ठीक है, सुनने वाला उसकी बात सुने, अपने मतलब की बात निकाले और अगर उसको उस बात की समझ आती है तो उसको अपने लिए उस तरह ज़िंदगी में एग्जीक्यूट करे, ठीक है। तो अब ये जो आप बात बता रहे हो ना, ये तो होगी मोटिवेशन, ठीक है। ऑनेस्टली स्पीकिंग के जी मतलब बहुत ज़्यादा हमें मतलब आपको ये नवाजता है प्रोफेशन और आपको बहुत ज़्यादा राइट्स पता लगते हैं और सो एंड सो, सही बात। बट मैं ये सुनना चाहता हूँ और मैं ये सुनाना चाहता हूँ ऑडियंस को कि आप कोई ऐसी बात बताएं ना कि जिनसे उनका इंटरेस्ट वाकई ही डेवलप हो, या फिर वो इन चीज़ों को देखें। अब ये जो बात आपने इस तरह की कन्वे करनी है कि कोई भी बंदा जो है ना वो इन जनरल रिलेट कर सके। ये तो देखें ना कि ये जो आपने बात बताई है, नो डाउट ये अच्छी है, उनको सुनने में भी मतलब इससे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हर बंदे ने कुछ ना कुछ किसी से सीखता ही होता है। तो अब आपने वो कन्वे करें काइंडली कि इसमें आना ही क्यों ज़रूरी है। लेट्स सपोज अगर मैं आपको कहता हूँ कि बाकी सब प्रोफेशन से आपके पास भी ऑप्शंस थी बाकी प्रोफेशंस को अडॉप्ट करने की, आपने इसी को क्यों अडॉप्ट किया, इसका जवाब। देखिए रोहाब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैं इस चीज़ का ज़रूर अपनी ऑडियंस को भी मैसेज देना चाहूँगी। मैं अपनी ऑडियंस को भी इस चीज़ का मैसेज देना चाहूँगी। एक्चुअली देखें, जब आप एक प्रोफेशन चूज़ करते हैं ना, बहुत सी चीज़ें आप उसके पीछे होती हैं, ठीक है। मैंने प्रोफेशन चूज़ किया और मैं सबको कहती हूँ कि आप इस प्रोफेशन के बारे में गो थ्रू करें, आप सर्चिंग करें, आपको आइडिया मिलेगा। देखें, आप इस चीज़ में ऐसे कर सकते हैं कि आपको अपने इस कंट्री के लॉज का पता चलता है, ठीक है। आपको न्यू चीज़ें मिलती हैं, एक आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है कि एक से एक चीज़ जो है ना उसके साथ इंटरलिंक हो रही होती है। अगर मैं इस बात को यूँ बोलूँ कि मतलब जो आपकी एक डेली लाइफ है मोस्टली ये जो ये वाले ख़ास तौर पे प्रोफेशन है उससे बहुत रिलेट करता है, तो ये बात कन्वे करना चाह रही हैं आप? यस, ये चीज़ भी है, ये पॉइंट भी मैं कंसीडर करती हूँ। डेली लाइफ के हर एक चीज़ एक चीज़ बल्कि कनेक्ट होती है आपकी इसके साथ, क्योंकि देखें आप जब एक प्रोफेशन में जाते हैं ना, आपको न्यू चीज़ें एक्सप्लोर हो रही होती हैं कि हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, ये लॉज हैं, इस तरह हमें अपनी लाइफ गुजारनी चाहिए, बहुत सी चीज़ें आपको मिलती हैं। इसी के साथ हम अपनी पॉडकास्ट को कंक्लूड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको इस सारी कहानी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इंसान हर दिन सीखता है और जब तक उसकी आखिरी सांस चलती है वो सीख ही रहा होता है। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई कहानी है हमारे साथ शेयर करने के लिए, लोगों तक कन्वे करने के लिए, अपने एक्सपीरियंस दूसरों तक बांटने के लिए, ये भी एक सदका जारी है, तो आप हमें ज़रूर कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।